होंगे रद्द, पुलिस ने डीएम को भेजी रिपोर्ट। विजय मिश्रा के करीबी दिलीप मिश्रा की 12 संपत्ति होगी कुर्क, मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी पर रिमोट बम से हमले का है आरोपी दिलीप मिश्रा। बुलंदशहर में मनचलों से परेशान छात्रा ने आत्महत्या की, गांव के ही 3 युवकों ने की थी छेड़खानी, मनचलों ने बनाया था छेड़खानी का वीडियो। यूपी के 16 जिलों में बाढ़ से भीषण तबाही, कई नदियां उफान पर, बलिया में कई गांव शहर से कटे, पशुओं का चारा बर्बाद, कई घर गिरे। अयोध्या विकास प्राधिकरण आज अप्रूव करेगा राम मंदिर का नक्शा, विकास शुल्क में 65% टैक्स में मिलेगी छूट, बैठक में 10 से ज्यादा विभाग के पदाधिकारी होंगे शामिल। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। इस बुलेटिन में आपको दिखाएंगे खबरें फटाफट अंदाज में, लेकिन सबसे पहले रुख इस वक्त की बड़ी खबर का करेंगे। बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है, अयोध्या विकास प्राधिकरण बोर्ड की बैठक खत्म हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। अयोध्या विकास प्राधिकरण बोर्ड की बैठक खत्म हो चुकी है। इस वक्त जो ताजा अपडेट है, अयोध्या विकास प्राधिकरण के सभागार में बैठक हुई थी। बोर्ड अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और डीएम इस बैठक में पहुंचे थे। राम मंदिर के मानचित्र पर चर्चा हुई। अबुल बशर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अबुल, बैठक खत्म हो चुकी है, क्या कुछ जानकारी? देखिए, 11 बजे से ये बैठक शुरू हुई है और विकास प्राधिकरण में तमाम अधिकारियों को, तमाम विभाग के अधिकारियों को बुलाया गया था। उन विभागों को बुलाया गया था जहां से एनओसी मिलनी थी, यानी नागरिक उड्डयन, सिंचाई विभाग, पीडब्ल्यूडी विभाग, अग्निशमन विभाग, इन सभी विभागों से एनओसी प्राप्त हो गई है। और जो नक्शा पास किया गया, वो जो नक्शा सबमिट किया गया था, वो नक्शा पास कर दिया गया है। एक तो नक्शा वो है जो पूरा लेआउट है 70 एकड़ का, वो उसे भी पास कर दिया गया। और एक जो कवर्ड एरिया है जिससे मंदिर का निर्माण होना है, वो भी वो एरिया को भी पास कर दिया गया है। हालांकि अभी कैलकुलेशन नहीं हो पाया है कि शुल्क कितना जमा किया जाना है, उस पर अधिकारियों का मंथन चल रहा है। लेकिन इतना जरूर है कि ये सारी चीजें साफ हो चुकी हैं कि जो इतने दिनों से कयास लगाए जा रहे थे कि क्या पेच हो सकते हैं नक्शे के लिए, उन सारी चीजों पे विराम लग गया है और कुल मिलाकर नक्शा पास हो गया है। तो बड़ी खबर यही है अयोध्या से कि जो राम मंदिर का नक्शा फिलहाल पास हो चुका है। बहुत शुक्रिया अबुल जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। और चलिए अब देखते हैं फटाफट खबरें। योगी सरकार का अपराधियों पर शिकंजा कसता जा रहा है। माफिया मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद पर कार्रवाई के साथ मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी पर रिमोट बम से हमले के आरोपी दिलीप मिश्रा की 12 संपत्तियों की कुर्की के आदेश जारी हुए। उन्नाव के सांसद के पत्र को हिस्ट्री शीटर के भाई ने दिया समर्थन। हिस्ट्री शीटर के भाई भिखारी लाल ने खुद को बताया निर्दोष। सरकारी जमीन पर कब्जा, खनन जैसे कई आरोप अपने भाई पर लगाए। विधायक विजय मिश्रा पर एक्शन, परिवार के साथ शस्त्र लाइसेंस निरस्त किए जाएंगे। पुलिस ने डीएम को भेजी है रिपोर्ट। विजय मिश्रा के नाम एक 315 बोर राइफल, एक पिस्टल, रामनली के नाम 12 बोर डबल बैरल पिस्टल बताई जा रही है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के बाद डॉक्टर कफील खान को मथुरा जेल से रिहा किया गया है। इससे पहले कफील खान की रिहाई पर सियासत भी देखने को मिली। देर रात रिहाई को लेकर चला ड्रामा खत्म हुआ। 1 सितंबर को हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर की बेंच ने कफील पर लगाए एनएसए को भी रद्द कर दिया। रिहाई के बाद डॉक्टर कफील ने योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा कि हाईकोर्ट के द्वारा डॉक्टर कफील की रिहाई के आदेश का आदेश प्रदेश के हम सभी इंसाफ पसंद लोगों ने सहर्ष स्वागत किया है। उम्मीद है कि झूठे मुकदमे में फंसाए गए आजम खान जी को भी शीघ्र न्याय मिलेगा। राज्यसभा सीट के लिए 2 प्रत्याशी नामांकन भरेंगे। यूपी में अमर सिंह के निधन के बाद खाली हुई सीट बीजेपी प्रदेश महामंत्री गोविंद नारायण शुक्ला भरेंगे पर्चा। निर्दलीय महेश शर्मा भी करेंगे नामांकन। मेरठ के ब्रह्मपुरी थाने की बैरक में हेड कांस्टेबल मांगेराम ने किया सुसाइड। ब्रह्मपुरी थाने में तैनात थे हेड कांस्टेबल मांगेराम डिप्रेशन में चल रहे थे। हेड कांस्टेबल मालखाने के चार्ज को लेकर भी थे तनाव में।
बुलंदशहर के शिकारपुर कोतवाली क्षेत्र में मनचलों से आहत होकर छात्रा ने आत्महत्या की। गांव के ही 3 युवकों पर छेड़खानी का आरोप है। पुलिस ने 3 मनचलों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। कौशाम्बी पुलिस ने एयरफोर्स कर्मी की हत्या का खुलासा कर दिया है। एयरफोर्स कर्मी के जीजा ने ही संपत्ति के लालच में आकर उसकी हत्या की थी। शव को फतेहपुर ले जाकर फेंका था। 8 अगस्त को राजीव की हत्या करने के बाद आरोपियों ने शव को फतेहपुर के असोथर थाना क्षेत्र में फेंका था। पुलिस ने इस पूरे मामले में मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की छानबीन शुरू की थी। कौशाम्बी में मौसा ने अपने भांजे का पहले अपहरण किया, फिर हत्या कर दी। उसके बाद अनजान बनकर पत्र के जरिए 5 लाख की फिरौती मांगी। अपने भांजे की बेरहमी से हत्या कर उसे यमुना नदी में फेंका। लखनऊ के पीजीआई थाना में दिन दहाड़े प्रॉपर्टी डीलर की हत्या। गाड़ी से आए बदमाशों ने प्रॉपर्टी डीलर को गोली मारी। साथियों ने वाद विवाद में घर के बाहर मारी गोली। गोरखपुर का रहने वाला था मृतक दिनेश। बुलंदशहर के पहासू के सरोज नर्सिंग होम में महिला की मौत के बाद हंगामा। बुखार से पीड़ित महिला की मौत, परिजनों ने डॉक्टर पर लगाया लापरवाही का आरोप। हरदोई में कोतवाली देहात इलाके में 5 दिन से लापता एक युवक का शव मक्के के खेत से बरामद किया गया है। मृतक के परिजनों ने हत्या की आशंका जाहिर की। नोएडा में उस वक्त हड़कंप की स्थिति बन गई जब नोएडा के सेक्टर 93 स्थित सिटी पार्क में एक युवक का पेड़ से लटका हुआ शव मिला। वहीं पार्क में सुबह घूमने आए लोगों ने पुलिस को सूचित किया। आगरा में ट्रिपल मर्डर के तीसरे आरोपी से मुठभेड़ में पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। मुठभेड़ में तीसरा आरोपी गजेंद्र घायल हुआ। आरोपी गजेंद्र से असलहा और कारतूस भी बरामद। जालौन में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। घेराबंदी कर लूट के आरोपी को किया गिरफ्तार। बदमाश के पास से तमंचा और कारतूस बरामद। बदमाश के पास से 400 ग्राम चरस भी बरामद की गई। लखनऊ के निगोहा कस्बे के नेशनल हाईवे पर घर में जा घुसा अनियंत्रित ट्रक। हादसे में कोई हताहत नहीं। रोड किनारे सो रहे लोग बाल बाल बचे हैं। कानून व्यवस्था पर सुनील सिंह साजन का ट्वीट। राजधानी में युवा कारोबारी की हत्या। हरदोई में साधु, उनके बेटे और शिष्य की हत्या। मथुरा में बच्ची संग दुष्कर्म और हत्या। गोरखपुर में गैंगरेप। जनरल डायर सरकार पुलिस छात्रों पर लाठियां चला रही है। गाजियाबाद में फीस को लेकर अभिभावकों की भूख हड़ताल। सिटी मजिस्ट्रेट ने किया समझाने का प्रयास। जिला मुख्यालय के पास अभिभावकों ने धरना दिया। अलीगढ़ के अतरौली तहसील के गांव फजलपुर के शैलेंद्र जम्मू कश्मीर में शहीद हो गए। उनका पार्थिव शरीर उनके पैतृक आवास पहुंचाया गया। हजारों की संख्या में युवाओं ने भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद और शैलेंद्र भाई अमर रहे के नारों के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी। बागपत के कोतवाली बड़ौत इलाके में चलती कार में लगी आग। ड्राइवर ने कार से कूदकर अपनी जान बचाई। पेट्रोल की टंकी फटने से आग लगी। लखनऊ के गाजीपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 2 महिला चोरों को किया गिरफ्तार। मौके से लैपटॉप, मोबाइल और कैश बरामद। मकान मालिक के ऑफिस से हुई थी चोरी। कानपुर के थाना गोविंद नगर के संजय नगर में 2 युवकों की जमकर पिटाई की गई। खुद को एसटीएफ का सिपाही बता रहे थे। एक युवक से 50,000 रुपए ठगने का आरोप है। बरेली के थाना फतेहगंज के हुलास नगर क्रॉसिंग पर विधायक के गनर की दबंगई देखने को मिली। गनर ने कार चालक को पीटा। जाम में फंस गई थी विधायक की गाड़ी। पूरे देश को फिट रखने के लिए देश के प्रधानमंत्री ने फिट इंडिया अभियान चलाया है, जिसके तहत गांव-गांव ओपन जिम का निर्माण हो रहा है, जिससे कि ग्रामीण यहां आकर शुद्ध ताजी हवा में व्यायाम कर सके, खुद को फिट और तंदुरुस्त रख सके। लखनऊ में भी ब्लॉक स्तर पर सभी गांवों में इसका निर्माण किया जाना है। मोहनलालगंज विकासखंड में उतरावा गांव से फिट इंडिया अभियान के तहत ओपन जिम की शुरुआत हुई, जिसका उद्घाटन खंड विकास अधिकारी अजीत सिंह ने किया। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में बनाए गए नीति आयोग ने देश में कुल 118 ऐसे जनपद चिन्हित किए हैं जो बुनियादी सुविधाओं में अन्य विकसित जनपदों से काफी पीछे हैं। नीति आयोग ने इन जनपदों को पिछड़ा न कहकर आकांक्षी जनपद का नाम दिया, जिसका मतलब इन जनपदों को विकसित करने के लिए नीति आयोग के द्वारा ठोस रणनीति बनाकर 8 बिंदुओं पर इन्हें विकसित किया जाएगा। नीति आयोग ने जुलाई 2020 की स्थिति को जारी करते हुए ये बताया है कि आकांक्षी जनपदों की डेल्टा रेटिंग में उत्तर प्रदेश के अति नक्सल प्रभावित और आदिवासी बाहुल्य जनपद सोनभद्र को पूरे देश में पहला स्थान मिला। यूपी में घाघरा नदी ने ऐसी तबाही मचाई है कि चारों तरफ पानी ही पानी है, जिसका नजारा बलिया के बांसडीह तहसील क्षेत्र में खेवसर गांव में देखने को मिला। यहां बाढ़ की कहर से गांव के निचले हिस्से पूरी तरीके से पानी में लबालब हो चुके हैं। सड़कों पर पानी होने की वजह से लोग मजबूरी में पानी से होकर आते जाते हैं। यहां अभी तक कोई सरकारी मुलाजिम निचले हिस्से में रहने वाले लोगों की सुध लेने तक नहीं पहुंचा।
वाराणसी के घाट पर तर्पण और श्राद्ध करने वालों की लगी भीड़। शास्त्रों के अनुसार आश्विन कृष्ण प्रतिपदा से अमावस्या तक के दिन पितरों को उनका पूजन और तर्पण किया जाता है। इस बार पितृपक्ष 15 दिनों का होगा। ग्रेटर नोएडा में एक बेटे को अपने पिता से कॉलेज में एडमिशन कराने के लिए पैसे मांगना महंगा पड़ा। आरोपी पिता ने अपने भाई और अन्य साथियों के साथ मिलकर बेटे को बेरहमी से पीटा, जिसके बाद बेटा बुरी तरीके से घायल हुआ। बताया जा रहा है कि बेटा अपनी मां के साथ अपने पिता से अलग रहता है। बेटे ने इसकी शिकायत पुलिस को की। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर मामला दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी की। शामली में पलायन के मुद्दे पर राजनीति गर्म हो चुकी है, जिसके चलते सदर कोतवाली क्षेत्र का गांव हसनपुर सुर्खियों में है। दरअसल 24 अगस्त को सदर कोतवाली क्षेत्र के गांव हसनपुर में हुए जाटों और ब्राह्मणों के झगड़े ने पलायन का रूप ले लिया है, जिससे कि अब इस मुद्दे पर राजनीति शुरू हुई है। वहीं राजनीति के चलते जनपद शामली में कांग्रेस पार्टी का 5 सदस्यों का एक डेलीगेशन आने वाला था, जिसमें आचार्य प्रमोद कृष्णम को गाजियाबाद में ही रोक लिया गया। वहीं मथुरा से पूर्व एमएलए प्रदीप माथुर अपने सदस्यों के साथ शामली पहुंचे थे, जहां पर पुलिस ने उन्हें लाख पुलिस चेक पोस्ट पर रोका। नोएडा के जेपी कॉस्मोस सोसाइटी की 10वीं मंजिल से गिरकर युवती की संदिग्ध मौत। 23 वर्षीय युवती की जन्मदिन के दिन मौत हो गई। अपनी दीदी और जीजा के घर पर जन्मदिन मनाने आई थी। गाजीपुर में इंडिया न्यूज की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। दिलदार नगर गांव में एक फल विक्रेता की पुलिस के द्वारा पिटाई के मामले में एसपी ने एसआई और 3 कांस्टेबल को लाइन हाजिर किया। गोंडा में सामने आई खाकी की दादागिरी। गालीबाज दारोगा का वीडियो वायरल हुआ। दारोगा ने बिक्री के लिए रखे अंडों को फेंका। दुकानदार को भी दारोगा ने जमकर पीटा। हापुड़ में मारवाड़ इंटर कॉलेज में चल रहे उत्तर प्रदेश सहकारी बैंक के चुनाव के दौरान पुलिस की मौजूदगी में भाजपा प्रत्याशी समर्थकों ने जमकर हंगामा किया। जमकर नारेबाजी होने लगी। मौके पर मौजूद एसपी संजय सुमन को गुस्सा आ गया और एक युवक को पकड़कर एसपी ने थप्पड़ लगा दिया। इसके बाद लगे हाथ वहां मौजूद धौलाना थानाध्यक्ष ने युवक की पिटाई कर दी और 2 युवकों को हिरासत में लिया। इसके बाद अन्य समर्थकों ने नारेबाजी शुरू कर दी। काफी समझाने बुझाने पर मामला शांत हुआ। गाजीपुर में मां बेटे पर शख्स की पीटकर हत्या का आरोप है। शख्स की हत्या कर शव को नहर में फेंका। घटना को अंजाम देकर फरार हो गए मां बेटे। पुलिस ने आरोपी मां बेटे को किया गिरफ्तार। लखीमपुर खीरी में इंसानियत शर्मसार हुई है। मानसिक विक्षिप्त महिला की आबरू से खिलवाड़ हुआ है। गर्भवती विक्षिप्त ने बच्चे को दिया जन्म। महिला का नहीं है कोई भी देख रेख करने वाला। प्रतापगढ़ की दबंगों ने हाथ में कानून को लिया। डेटा एक्सपर्ट प्रेग्रिश के मालिक ने की दबंगई। जमीनी विवाद में पड़ोसी को जमकर पीटा। पिटाई का लाइव वीडियो कैमरे में कैद हुआ है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। डेटा टावर सिविल लाइन का मालिक है आफ्ताब अहमद। दर्जनों गुंडों के साथ आकर पड़ोसी की पिटाई की। गोंडा में बेखौफ बदमाशों ने युवक को गोली मारी। मामूली कहासुनी में गोली मारकर बदमाश फरार हुए। युवक को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। कौशाम्बी में डबल मर्डर से लोग दहल गए हैं। पैसों के लेन देन में 2 पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे व ईंट पत्थर चले, जिसके बाद एक आशा वर्कर अधेड़ की लाठियों से पीट कर हत्या की गई। पुलिस ने एक पक्ष से 5 व दूसरे पक्ष से 4 के खिलाफ हत्या सहित अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। एक पक्ष से 2 लोगों को हिरासत में लेकर पुलिस ने पूछताछ शुरू की। बुलंदशहर में तार चोरी करने वाले गिरोह का खुलासा हुआ है। पुलिस ने 3 शातिरों को गिरफ्तार किया है। टाटा मैजिक, 2 बाइक, भारी मात्रा में विद्युत तार बरामद, अवैध असलहा और कारतूस भी बरामद। महाराजगंज में पुलिस ने सेक्स रैकेट का भांडाफोड़ किया है। 2 महिलाएं, 2 युवतियों और 3 युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने सभी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया। पीलीभीत में बेकाबू ट्रक ने महिला को कुचलाया। हादसे में महिला की मौके पर मौत हो गई। ट्रक चालक ट्रक लेकर मौके से फरार हुआ। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। गाजियाबाद की सिहानी पुलिस ने एक सनकी युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने कई महिलाओं और युवतियों की जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की। पुलिस के मुताबिक आरोपी कार्तिक की नजर स्थानीय युवतियों और महिलाओं के फेसबुक, इंस्टाग्राम पर रहती थी। गाजियाबाद में सीए की मौत मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों ने इंदिरापुरम में सीए को गाड़ी से टक्कर मारी थी। गाड़ी की टक्कर में हुई थी सीए की मौत। घटना के बाद से ही चल रहे थे फरार। जौनपुर के सरपतहा थाना क्षेत्र के सुईथा कला गांव में किन्नर बनकर पैसे मांगने वाले 2 युवकों को समय महंगा पड़ा। जब असली किन्नरों के
फेरे में आए और असली किन्नरों ने उनका सर मुंडवा दिया। गोंडा के तरफगंज तहसील में घाघरा नदी खतरे के निशान से जैसे जैसे नीचे जा रही है वैसे वैसे कटान तेजी से होता जा रहा है, जिसकी वजह से अब घाघरा नदी के किनारे रहने वाले लोगों की परेशानी बढ़ी है। केवटाही सहित एली परसोली के आधे दर्जन से अधिक गांव नदी की धारा में विलीन हो चुके हैं। घाघरा के कटान की वजह से आसपास के ग्रामीण गांवों को खाली कर रहे हैं। आगरा में ट्रिपल मर्डर के आरोपियों का एनकाउंटर हुआ है। मुठभेड़ में गोली लगने से 2 बदमाश घायल हुए। सुभाष और वकील नाम के 2 बदमाश घायल, मुठभेड़ में एक सिपाही भी जख्मी। मुरादाबाद के बिलारी कोतवाली में तैनात रिश्वतखोर सब इंस्पेक्टर निलंबित, आरोपी पक्ष पर 10,000 रुपए लेने का आरोप। मथुरा के थाना जमुनापार इलाके में 8 साल की किशोरी की रेप के बाद हत्या की गई। एक दिन से गायब थी किशोरी का शव मिलने से सनसनी का माहौल। गोंडा में नदी में 5 बच्चे डूबे। खेलते समय नदी में डूबे बच्चे, एक बच्चे की पानी में डूबकर मौत, 4 बच्चों को बचाया गया। बुलंदशहर में कोर्ट में जेब कतरे की पिटाई की गई। लोगों ने जेब कतरे को रंगे हाथों पकड़ा। पुलिस ने कोर्ट से जेब कतरे को हिरासत में लिया। कासगंज में तेज रफ्तार बाइक डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई। मृतकों की अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई। हल्द्वानी में बंशीधर भगत के परिजन समेत 12 लोग कोरोना पॉजिटिव हो गए। बंशीधर की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद लिए गए थे सैंपल। उधम सिंह नगर पुलिस बाजपुर तहसील के लाखेड़ा में पुलिस को एक युवक को फर्जी तरीके से जेल भेजना इतना भारी पड़ा कि अब पुलिस पर सीबीआई का शिकंजा कस गया है। सीबीआई ने पुलिस पर मुकदमा दर्ज किया। हाईकोर्ट के दखल के बाद सीबीआई ने मामले में बेरिया दौलत के तत्कालीन चौकी इंचार्ज, 3 सिपाही और 2 स्पेशल पुलिस ऑफिसर के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। पौड़ी में कोरोना का कहर जारी है। पौड़ी प्रशासन ने पाबू ब्लॉक के मुख्य बाजार को बंद कर दिया है। पौड़ी बाजार में एक व्यापारी पाया गया था कोरोना पॉजिटिव। मसूरी में अवैध निर्माण पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ने की कार्रवाई। मसूरी कैमल बैक रोड पर कार्रवाई हुई। काशीपुर में 11 दिन पूर्व हुई सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल व्यक्ति का इलाज के दौरान एक निजी हॉस्पिटल में मौत की खबर सामने आई। परिजन अस्पताल प्रशासन तथा डॉक्टर पर लापरवाही करने का आरोप लगा रहे हैं। आपको बता दें कि ग्राम कुंडेश्वरी दोहरी वकील निवासी बलजीत सिंह पुत्र सूरज सिंह ने कोतवाली में बाइक चालक के खिलाफ और अस्पताल प्रशासन के खिलाफ इलाज में लापरवाही बरतने के गंभीर आरोप में तहरीर देते हुए न्याय की गुहार लगाई। मसूरी गोलीकांड की आज 26वीं बरसी है। शहीद स्थल पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन हुआ। राजनीतिक और सामाजिक संगठनों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। आईटीबीपी के जवानों ने पेश की है मानवता की मिसाल। पिथौरागढ़ जिले के जवानों ने एक मृतक के शव को कंधे पर उठाकर विषम परिस्थितियों में 25 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय की। नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने एक बार फिर से राज्य सरकार को निशाने पर ले लिया है। उन्होंने कहा कि सरकारी सिस्टम के फेल होने से राज्य की ब्यूरोक्रेसी निरंकुश हो चुकी है। ब्यूरोक्रेसी के निरंकुश होने से जनता की जो समस्या लंबित पड़ी है उसका समाधान अतिशीघ्र नहीं हुआ तो आंदोलन करेंगे। उन्होंने कहा कि ये बात तो तय है कि जब बीजेपी सरकार के विधायक ही सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं तो उससे ये मालूम तो पड़ता है कि सरकार में सब कुछ ठीक नहीं है। लालकुआ के संजय नगर, बजरी कंपनी, हाथी खाना आदि क्षेत्रों में आए दिन हो रही पेयजल की किल्लत से नाराज स्थानीय निवासियों और कांग्रेसी के कार्यकर्ताओं ने जल संस्थान पहुंचकर अधिकारियों को ज्ञापन दिया। कोरोना संक्रमण के चलते पिछले 6 महीने से भगवान नीलकंठ महादेव मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिए गए थे। श्रद्धालुओं के चेहरे पर काफी निराशा देखने को मिलती थी। भगवान नीलकंठ महादेव के दर्शन करने के लिए मंदिर के कपाट खोल दिए गए हैं। सभी लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा और मास्क पहनना होगा। सभी श्रद्धालुओं से अनुरोध है कि भगवान नीलकंठ महादेव के दर्शन करने के लिए मंदिर में आते ही वो मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें। मसूरी देहरादून मार्ग पर देखने को मिला भूस्खलन। पिछले 40 घंटे से बंद है मसूरी देहरादून मार्ग और पहाड़ों से मलबा गिर रहा है लगातार। कोरोना के बढ़ते प्रकोप के चलते देहरादून में डॉक्टर्स ने 5 सूत्रीय मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। डॉक्टर्स ने अगले 1 हफ्ते का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि इन मामलों की जांच हो। मुख्यमंत्री के संज्ञान लेने के बाद स्वास्थ्य महानिदेशक महोदया डॉक्टर अमिता उप्रेती ने प्रांतीय चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा संघ के प्रतिनिधि मंडल से बात की है। हरिद्वार में अतिक्रमण मामले पर मायावती का ट्वीट। मायावती ने कहा कि रविदास जी का मंदिर तोड़ने की कार्रवाई अति निंदनीय है। अतिक्रमण हटाने के नाम पर मंदिर तोड़ने की कार्रवाई निंदनीय।
काशीपुर में 11 दिन पूर्व हुई सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल व्यक्ति का इलाज के दौरान एक निजी हॉस्पिटल में मौत हो गई। परिजन ने अस्पताल प्रशासन और डॉक्टर पर लापरवाही के आरोप लगाए। बता दें कि ग्राम कुंडेश्वरी दोहरी वकील निवासी बलजीत सिंह पुत्र सूरज सिंह ने कोतवाली में बाइक चालक के खिलाफ और अस्पताल प्रशासन के खिलाफ इलाज में लापरवाही बरतने की तहरीर दी है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता हाथ लगी है। सुरक्षा बलों ने बडगाम से 4 लश्कर आतंकियों को किया गिरफ्तार। आतंकियों के पास से हथियार और विस्फोटक बरामद। जेईई मेंस की परीक्षा का दूसरा दिन आज है। देश भर में करीब 10 लाख अभ्यर्थी दे रहे हैं परीक्षा। सैनिटाइजेशन का रखा जा रहा है पूरा ख्याल। 1 सितंबर से शुरू हुई जेईई मेंस, नीट और एनडीए की परीक्षा के लिए रेलवे की ओर से स्पेशल मेमू और डेमो ट्रेन चलाए जाएंगे। देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा 30,50,000 के पार। पिछले 24 घंटे में 78,766 नए मामले मिले। देश में कोरोना से अब तक 28,37,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ हो गए हैं। वहीं अब तक 65,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। वहीं उत्तर प्रदेश में कोरोना ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पिछले 24 घंटे में मिले 5,343 नए मामले। 3,542 लोगों की अब तक जा चुकी है जान। 1,76,777 मरीज स्वस्थ हुए। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए गए हैं। वो होम आइसोलेशन में रहेंगे और इस दौरान अपना काम घर से करते रहेंगे। बीजेपी विधायक पंकज सिंह कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। कहा कि पिछले दिनों संपर्क में आए लोग आइसोलेट होकर अपना जांच करा लें। उत्तराखंड में कोरोना के 20,398 मरीज हैं। प्रदेश में 6,042 एक्टिव मामले हैं। 14,012 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। 280 लोगों की मौत। मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान पर मंगलवार को खेले गए तीसरे और आखिरी T20 मुकाबले में पाकिस्तान ने इंग्लैंड को 5 रनों से हराकर 3 मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर कर ली है। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पाकिस्तान के खिलाफ पहले गेंदबाजी का फैसला किया। पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट खोकर 190 रन बनाए। जवाब में इंग्लैंड की टीम ने 20 ओवर में 8 विकेट लिए। सुशांत सिंह राजपूत ने अपने अंदाज और अपने काम से लोगों का दिल जीतने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। सुशांत सिंह राजपूत की एक और खासियत हाल ही में उनकी बहन ने शेयर की है और सुशांत सिंह राजपूत दोनों हाथों से मिरर राइटिंग में बहुत ही शानदार तरीके से काम करते थे, जिससे जुड़ा श्वेता सिंह कृति ने एक वीडियो साझा किया। बॉलीवुड की मशहूर सिंगर नेहा कक्कड़ इन दिनों सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं। नेहा कक्कड़ का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसमें वो टेबल पर चढ़कर डायमंड द छल्ला सॉन्ग पर जबरदस्त डांस कर रही हैं। टीवी एक्टर गौरव चोपड़ा के पिता का निधन हो गया है। गौरव ने इसकी जानकारी खुद इंस्टाग्राम पर पोस्ट करके दी। गौरव ने पिता की फोटो पर लिखा, श्री स्वतंत्र देव चोपड़ा मेरे हीरो, मेरे आइडल, मेरी प्रेरणा। मेरी मां ने हमें 19 तारीख को अलविदा कहा और पिता ने 29 तारीख को अलविदा कहा। 10 दिन के अंदर दोनों चले गए। एक खालीपन जिंदगी में आ गया है। साथ निभाना साथिया 2 जल्द फैंस को एंटरटेन करने के लिए आ रहा है। जय श्री कृष्ण। डिस्कवरी के रोमांचक शो इनटू द वाइल्ड विद बियर ग्रिल्स का इंतजार फैंस बेसब्री से कर रहे थे। अक्षय ने बियर ग्रिल्स के साथ जंगल में खतरों का सामना करते हुए शो का ट्रेलर शेयर किया है। और चलिए इन्हीं तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।